Morning students, again we are going to teach chapter 2 equality, the lecture number 23. The topic is caste discrimination. इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली अनफेयर बट ऑल्सो अनजस्ट। ठीक है, कास्ट सिस्टम जो होते हैं एक अनफेयर और अनजस्ट कहे जाते हैं, जो हमारे सोसाइटी में होता है, जो कास्ट, क्रेड, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज के आधार पर जो है आपको ट्रीटमेंट किए जाते हैं। यानी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सेक्शंस फेल्स लो एंड फेल्स, यानी जो अपने आप को क्या होते हैं सोसाइटी में काफ़ी लो समझते हैं, अपने आप को काफ़ी नीचे महसूस करते हैं वर्क प्लेस पे और भी अलग अलग जगहों पे, तो वह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे होता है, जिसमें सोशल इंटरेक्शन उत्पन्न होता है और उसमें जो होता है इंडिविजुअल्स का डिग्निटी मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। एक इंडिविजुअल्स की डिग्निटी जब मेंटेन किया जाएगा तब जाकर जो है आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी से ख़त्म हो सकता है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कास्ट सिस्टम का हम कुछ एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ड्यूरिंग प्राइमरी एजुकेशन आई वॉज वेरी गुड इन माई स्टडीज़। और मान लेते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में अगर हम स्टडी में बहुत अच्छे हैं तो जो हेड मास्टर होते हैं स्कूल्स के तो बिलोंग टू द अपर कास्ट। अगर मान लेते हैं कि वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो प्योरली इग्नोर एंड डिस्करेज मी बाय रेफरिंग टू माई कास्ट ओपनली इन द क्लासेस। तो क्लास में ओपनली वह जो है खुला जो है आपको उनको जो है डिस्करेज कर, यानी उसको जो है नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हेड मास्टर जो होते हैं ऊपर क्लास में होते हैं और ये बच्चा दलित है और ये जो है पढ़ने में अच्छा है, फिर भी उसको जो डिस्करेज किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि हर एक जगह स्कूल्स में भी आपको अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस जो होती है, इसमें शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स वे आर नॉट अलाउड टू यूज द सेम प्लेस वेयर अदर्स यूज्ड टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, उस जगह पे यानी शेड्यूल कास्ट के लिए अलग और शेड्यूल जनरल्स के लिए अलग जो है कैटेगरी डिवाइड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू बुक्स हम बता रहे हैं, बुक्स के आधार पे हमारी सोसाइटी में जो देखा जाता है उसके आधार पर दिया जाता है। अब कह रहा है कि सेकेंड एग्जाम्पल है कि कह रहा है कि ड्यूरिंग माई स्कूलिंग आई डिड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज माई कास्ट। कह रहा है कि स्कूलिंग के दौरान यानी जब स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लोगों के बीच में कास्ट सिस्टम को डिस्क्लोज करना चाहिए। आई फाउंड दैट द पीपल्स एटीट्यूड सडनली चेंज्ड एंड दिस लेड्स टू टेंशन इन आवर लाइफ्स। इससे क्या होता है कि पीपल जो है अपने आप को टेंशन में हो जाते हैं, वहाँ से उसकी जीवन जो होती है बदल जाती है और वे जो है कहीं दूसरे रास्ते पे वह चलते हैं। इन उनकी डे टू डे लाइफ जो होते हैं वह चेंज होते चले जाते हैं, क्योंकि वे डू नॉट पहले डिस्करेज आवर कास्ट और उनके कास्ट को जो है डिस्करेज किया जाता है इसको लेकर। तो हमारी सोसाइटी में सोशल और डिस्क्रिमिनेशन जो होते हैं वह हार्मफुल होता है। टोटल लोकेलिटी अगर देखा जाए तो ये एक हार्मफुल डिस्क्रिमिनेशन है जो इनइक्वालिटी कास्ट में उत्पन्न करता है। तो उसमें कहता है कि द डिस्क्रिमिनेशन सर्टेनली लीड्स टू यानी डिस्क्रिमिनेशन जो है अलग अलग फैक्टर के कारण जो है उत्पन्न होते हैं, जिसमें डिप्रिवेशन है, मेंटल ब्लॉक है, humiliation, escapism, low self-esteem, poor performance, crisis and conflict, anger and dissatisfaction।
और मान लेते हैं कि अगर आपका क्लास में परफॉर्मेंस अगर पुअर रहा नहीं, तो वहाँ पे जो है आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है करता है। नहीं, लो सेल्फ स्टीम, आपका स्टीम जो है कम है, तो भी क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। ह्यूमिलिएशन, मानवता के आधार पर जो है आपको डिस्क्रिमिनेशन होती है। मेंटल ब्लॉक, मेंटल एक्टिविटी अगर आप हैं तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर आप क्राइसिस में हैं तो वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं। और अगर किसी काम में डिससेटिस्फैक्शन अगर होते हैं, एंग्री अगर होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है अलग अलग जगहों पर भी किया जाता है, जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे जो है अलग अलग जो है अनटचेबिलिटी के फॉर्म उत्पन्न होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग पढ़े कास्ट सिस्टम के बारे में, कास्ट सिस्टम क्या है और हाउ टू मैनेज द कास्ट सिस्टम इन आवर सोसाइटी, उसके बारे में हम लोग पढ़े। इसको आप नोट्स कर सकते हैं, 2 मिनट्स का टाइम देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि मेनी फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी। अगला टॉपिक है कि मेनी फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी, मेनी फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के बहुत से सारे अलग अलग फॉर्म हैं, मेनी फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसको हम लोग कहेंगे। कह रहा है कि 1999 में एक स्कॉलर्स थे, जिनका नाम था पी सैनाथ। पी सैनाथ एक इंडियन जर्नलिस्ट थे, भारतीय पत्रकार, जर्नलिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। उन्होंने एक न्यूज का सीरीज लिखा, न्यूज रिपोर्ट्स का एक सीरीज लिखे, जिसमें उन्होंने आपको अनटचेबिलिटी के बारे में डिस्क्राइब किया था। अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के बारे में उन्होंने उस न्यूज़पेपर में डिस्क्राइब किया। और वह कह रहा है कि इंडिया में बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं। जैसे कहाँ पे, तो सबसे पहला इन्होंने बताया टी स्टॉल्स पे, नहीं, कप्स आर केप्ट सेपरेटली फॉर दलित्स एंड अदर्स। चाय का जो स्टॉल होता है, वहाँ पर भी आपको डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं, क्योंकि दलित्स वाले के लिए कप अलग रखवाया जाता है और जो अपर क्लास के लिए होते हैं उनका कप अलग रखवाया जाता है। बार्बर रिफ्यूज टू सर्व दलित क्लाइंट्स। बार्बर जो होते हैं हजाम, वह जो है दलित क्लाइंट्स के लिए आपको सर्विंग करना जो है रिफ्यूज करते हैं, मना करते हैं। उसके बाद दलित स्टूडेंट्स पर मेड टू सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम। इनके अनुसार है कि क्लासरूम में दलित स्टूडेंट्स को अलग बैठाया जाता है। दलित ग्रुप पे नॉट अलाउड टू राइड ए हॉर्स इन द वेडिंग प्रोफेशंस। शादी समारोह में जो दलित्स को जो है, दलित जो दूल्हे होते हैं उनको हॉर्स पे राइडिंग करना जो है मना किया जाता है। तो ये सभी जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं हमारी सोसाइटी में टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिखाई गई है। और इस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में पी सैनाथ ने ये अटेंशन किया है कि मास सोशल प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा इसमें हमारी सोसाइटी में होती है। इसलिए लेजिस्लेशन और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न जो होता है एक सोसाइटी का सबसे सेफ गार्ड का एक सेफ गार्ड है, और उस सेफ गार्ड के आधार पर वहाँ पर वर्क किया जाता है। ये अलग बात है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए आपको रिजर्वेशन टेक्निक अपनाई जाती है, ताकि उनको
अपर क्लास वाले के साथ कदम से कदम मिलाकर वह चल सके, इसके लिए जो है रिजर्वेशन टेक्निक अपनाई जाती है, जिसमें रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में 15% रिजर्वेशन दिया जाता है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइबल्स के लिए 7.5%, ठीक है, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन दिया जाता है। कि लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वहाँ भी इनके लिए जो है आपको रिजर्वेशन रखा जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी आपको रिजर्वेशन रखे जाते हैं। और भी जैसे इंडियन सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS इसको करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। तो ये टोटल जो है आपको डिस्क्रिमिनेशन है जो रिजर्वेशन के आधार पर आपको दिखलाया गया। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के आधार पर कैसे जो है इक्वालिटी प्रोवाइड किया गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।